हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जानने से पहले हम जानेंगे कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। तो जितने भी डिक्लेरेशन अभी तक हम कर रहे थे उन सारे डिक्लेरेशन को हम कहेंगे स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। जितने भी वेरिएबल्स एरे जिसको भी डिक्लेयर कर रहे थे अभी तक उन्हें कहते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। फॉर एग्जांपल इंट ए सेमीकोलन, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ए है जिसको इंटीजर टाइप डिक्लेयर कर दिया, यानी कि इसको रन टाइम पे जो मेमोरी मिलेगी वो 2 बाइट की मेमोरी साइज़ मिलेगी। ये हमने फिक्स कर दिया। तो जो भी चीज़ें हम फिक्स कर देते हैं कंपाइल टाइम में और उसे चेंज नहीं करते रन टाइम में, वो चीज़ें कहलाती हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। जितने भी सपोज़ एक एरे है, एरे को डिफ़ाइन कर दिया हमने, उसको उतनी मेमोरी ब्लॉक्स मिल गई, मीन्स कि हम अब कंपाइल टाइम में जाके ही चेंज कर सकते हैं, रन टाइम में चेंज नहीं कर सकते। तो उसे हम कहते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। बट अगर हमने एक एरे बनाया, सपोज़ एरे की साइज़ है 8, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 8 हैं, 0 से 7 तक इंडेक्स है, और इस एरे में हमने 5 इंडेक्स ही फिल किए। ये 3 इंडेक्सेस हमने छोड़ दिए, इनका ज़रूरत नहीं पड़ा हमें, और इन पे कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा तो हमने इनको फिल नहीं किया। तो यहाँ पे तो बाय डिफ़ॉल्ट नल इंसर्ट हो गया, बट इनका यूज़ नहीं हो रहा है। इट मीन कि 8 में से हमने 3 यूज़ नहीं किया, सिर्फ 5 को ही एलोकेट किया, बाकी 3 जो हैं वो वेस्टेज ऑफ मेमोरी हो रहा है हमारा। यानी कि हम अगर चाहें इसको फ्री करना तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में हम इसको फ्री नहीं कर सकते। इसको मेमोरी स्पेस मिल गया है तो मतलब मिल गया है, चाहे वो फ्री हो चाहे वेस्टेज हो। तो इस जो इंडेक्सेस फ्री हैं या अनयूज्ड हैं, इन्हें हम फ्री कर सकते हैं यूजिंग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में एक फ्री फंक्शन होता है। यूजिंग फ्री फंक्शन हम इस इंडेक्सेस को फ्री कर सकते हैं ताकि कोई और इसे रीयूज़ कर सके इन मेमोरी स्पेसेस को। ऐसे ही अगर एक मेमोरी ब्लॉक हमने एरे क्रिएट किया है 8 साइज़ का, नंबर ऑफ़ एलिमेंट 8 है, तो और हमें 3 एलिमेंट और ज़रूरत पड़ गई, तो ये काम हम कंपाइल टाइम में स्टैटिकली कंपाइल टाइम में जाके एडिट करेंगे बार बार, बट रन टाइम में नहीं चेंज कर सकते। तो रन टाइम में स्टैटिकली हम चेंज नहीं कर सकते, बट रन टाइम में चेंज कर सकते हैं यूजिंग रीअलॉक फंक्शन या रीसाइज करके। 3 एलिमेंट्स को हम फिर से री एडिट करके हम ऐड कर सकते हैं। ये काम होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में, इसीलिए हम यूज़ करते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। और जैसे यहाँ पे वेरिएबल का यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे वेरिएबल का यूज़ नहीं होता है, यहाँ पे पॉइंटर का यूज़ होता है। एड्रेस की बात आती है, एड्रेस के थ्रू हम एलिमेंट्स को सेट करते हैं, इसलिए पॉइंटर का यूज़ होता है। तो ये कुछ 4 फंक्शंस हैं, मैलॉक, कैलॉक, रीअलॉक एंड फ्री, जिसकी हेल्प से हम डेटा स्ट्रक्चर को रीसाइज कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी वही है कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसीजर in which the size of data structure like array is changed during the runtime. रन टाइम पे हम इनके साइज़ को चेंज कर सकते हैं। तो C में कुछ 4 फंक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं जो कि स्टैंडर्ड फाइल, जो कि एक लाइब्रेरी फंक्शन stdlib.h में इंक्लूड कर दिए गए हैं। ये फंक्शंस हैं ये 4, मैलॉक, कैलॉक, फ्री, रीअलॉक फंक्शन, और इन्हें एक हेडर फाइल में इंक्लूड कर दिया गया है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच, stdlib.h। जब भी इन फंक्शंस का यूज़ करेंगे तो हमें ये हेडर फाइल्स इंक्लूड करना मस्ट है। तो सबसे पहले हम आते हैं मैलॉक फंक्शन पे। इसका फुल फॉर्म है मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन ये फंक्शन जब यूज़ होता है तो जो मेमोरी क्रिएट होती है वो एक लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमोरी क्रिएट होती है, एक सिंगल लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमोरी क्रिएट हो जाती है विथ अ स्पेसिफाइड साइज। जो भी हम साइज़ देंगे उसकी एक सिंगल लार्ज ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा,
और एड्रेस की बात है, एड्रेस के थ्रू एलोकेट किया जाता है, इसीलिए इसमें पॉइंटर का यूज़ होता है जो कि वॉइड टाइप का होता है। इसका रिटर्न टाइप वॉइड होता है जो कि किसी भी टाइप में कास्ट किया जा सकता है बाद में। कैन बी कास्ट इनटू अ पॉइंटर ऑफ एनी फॉर्म, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी। इसका सिंटैक्स होता है ptr इज इक्वल टू कास्ट टाइप एस्टेरिक पॉइंटर का सिंबल malloc फंक्शन बाइट इन साइज, जितना साइज़ का वो बाइट लेगा। एक प्रोग्राम के थ्रू इसे समझते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड stdlib.h, यानी कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ किया गया है डायनेमिक के लिए। एक हमने पॉइंटर लिया ptr नाम का, n लिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए, i लिया लूप चलाने के लिए। अगर एरे यूज़ कर रहे हैं तो हम i लेंगे। n की वैल्यू 5 दे दी हमने, printf कराया एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 5 आ जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे %d के बाद n लिखा हुआ है। अब मेमोरी एलोकेट करेंगे यूजिंग द सिंटैक्स। तो जो मेमोरी एलोकेट करने के लिए सबसे पहले ptr पॉइंटर का नाम इक्वल टू टाइप कास्ट, यानी कि पॉइंटर किस टाइप का है, इंटीजर पॉइंटर। malloc फंक्शन लिख रहे हैं तो malloc ब्रैकेट में उसका साइज़ देंगे। साइज़ कैसे देंगे, अगर इंटीजर है तो इंटीजर साइज ऑफ इंट, और एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट 5 हैं, तो 5 इंटू साइज ऑफ इंट, यानी 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 बाइट्स इसकी साइज़ एक सिंगल ब्लॉक क्रिएट कर देगा। अब हमने मेमोरी क्रिएट कर दी है, मेमोरी ब्लॉक्स। अब हम चेक करेंगे कि हमारी मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हुए हैं कि नहीं। तो इफ़ पॉइंटर ptr की वैल्यू अगर नल होती है, यानी कि एड्रेस इसको कोई असाइन नहीं हुआ है, इट मीन्स कि हमारा मेमोरी जो है वो एलोकेट नहीं हुआ है। अगर ptr की वैल्यू नल नहीं है, इट मीन्स कि हमारा पॉइंटर जो है एलोकेट हो गया है, मेमोरी एलोकेट हो गई है, और printf की वैल्यू मेमोरी एलोकेटेड सक्सेसफुली। उसके बाद हम उन एरे में वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे। अगर एरे की साइज़ 5 थी तो 0 से लेकर <n तक हम उसकी साइज़ दे देंगे और i++ कर देंगे, चाहे यहाँ ++ i लिखिए या i++, एक ही बात है। और लास्ट में हम उस वैल्यूज़ को इंसर्ट करा देंगे ptr ऑफ i इज़ इक्वल टू i+1, यानी कि जो इंडेक्स है उससे एक ज़्यादा उसकी वैल्यू हो जाएगी। ये हमने अपने अकॉर्डिंग वैल्यूज़ इंसर्ट करा लिया, और उन्हीं वैल्यूज़ को हम प्रिंट करा देंगे। printf एंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे आर, एलिमेंट्स ऑफ एरे आर जो एलिमेंट्स होंगे उसके लिए लूप चलाया 0 से लेकर n तक। printf %d इस वैल्यू को प्रिंट करा दिया ptr ऑफ i, और लास्ट में रिटर्न करा दिया या गेट ch। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमारे 5 आ गए। मेमोरी क्रिएट करने के लिए चेक किया हमने तो हमारी मेमोरी ऑलरेडी क्रिएट हो गई है, और उसके बाद हमने प्रिंट कराए हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स और उनके अंदर एलिमेंट इंसर्ट करा दिया। तो ये हमारी मेमोरी एलोकेट हो गई यूजिंग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। थैंक यू।